सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं जितने भी हम डिस्कस करते हैं इस ब्यूटीफुल चैनल पर, हैप्पी वर्ल्ड चैनल। कनेक्टेड रहिए आप सभी लोग। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने देख चुके हैं थंबनेल पर, कि क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे गोल्स की। देखो, गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करना है, ये है ना। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, और एक बार में मल्टीपल थिंग्स भी चलती रहती हैं, मल्टीपल प्लानिंग्स भी चलती रहती हैं। लेकिन अगर हमें उन चीज़ों को सच में पर्दे पर उतारना है, सच में प्लेटफॉर्म पर लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले है कई सारी डिज़ायर है। भाई, जॉब है हमारी, ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम मोबाइल, ड्रीम व्हीकल, your relationship, your SPs, your soulmate, your love relation, everything, many things। सबसे पहले हमको उन सब के लिए क्या करना होता है, कहाँ हमारी चूक हो रही थी, कभी सोचा है आपने? कहाँ हम ऐसा अटक रहे हैं कि ये हर एक चीज़ में हम सोच तो बहुत रहे हैं, अंडरलाइन करना इस बात को, सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट क्या नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वो चीज़ें हमको मिल नहीं पा रही हैं, हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। जी हाँ, ये है एक बात, मुझे ये बोलना पड़ रही है कि क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, शब्द में बोलना पसंद नहीं करती, फिर मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो भी डिज़ायर सोची है, डिज़ायर एक वर्ड, सोचना अनदर वर्ड। आपने जो भी डिज़ायर सोची है, आपको उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है, या कहें तो एक मकसद बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है। ये लक्ष्य बनाना ही आपकी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का द वेरी फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला कदम है। उठते बैठते खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नहा रहे हैं, एवरीथिंग सोचते रहते हैं डिज़ायर के बारे में। पर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कोई गोल सेट किया, आपने कोई टाइमलाइन क्रिएट की, उस टाइमलाइन में फिर आपने वर्क किया। ये वो चीज़ें हैं जो करना है। सोचने के बाद जो फर्दर स्टेप्स होते हैं टू गेट योर मैनिफेस्टेशन, टू गेट योर डिज़ायर मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। जी हाँ, तो टोनी रॉबिन्सन बोलते हैं कि लक्ष्य को निर्धारित कर लेना आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि उन्होंने भी इसी चीज़ को नोटिस किया है कि लोग किस तरह से प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं और सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ को निर्धारित, एक लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। एक लक्ष्य को बनाइए, फिर उस पर काम करना होता है हमको उस डिज़ायर के ऊपर। मीन्स आपने एक अपनी मंजिल तो सोची है, लक्ष्य यानी मंजिल, आपने एक डेस्टिनी सोच ली, एक मंजिल सोच ली अपने मन में। फिर हम अब घर से निकलते हैं ना, उस रास्ते तक जाने के लिए, उस रास्ते पर चलते हैं ना, कहीं जाना है, लाइक आपको किसी घर, किसी फ्रेंड के घर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो घर आपके माइंड में वो घर भी आ जाता है, ठीक है ना। और जब घर आ जाता है तो रास्ता भी पता चल जाता है, नहीं पता होता तो पूछ कर पता करके चले जाते हैं। बस ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने जो पाना है तो आपने एक उसके लिए अपनी मंजिल डिसाइड करनी है। पहले मंजिल डिसाइड कर ली और फिर आपने अपने घर से निकलकर उस रास्ते पर चलना शुरू करना होता है। अब जब चलना शुरू कर दिया तो आप ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मान लो जहाँ आपको जाना है, आपके फ्रेंड का घर है, वो आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या आपको आपके घर से पूरा 1 किलोमीटर दूर तक के उसका घर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। सेट कर लेने, गोल सेट कर लेने के बाद ये सबसे मेजर प्रॉब्लम सामने आती है। अब हमने गोल भी सेट कर लिया, हमने सोच भी लिया, हमने ठान भी लिया, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि ये जो हमारी आँखें होती है ना, इनकी एक विजिबिलिटी डिस्टेंस की एक लिमिटेड होती है। मान लो आप है, आपको यहाँ से बैठकर 10-20 मीटर का दिखाई दे सकता है। क्या ये पॉसिबल है? आपने अपने घर से निकलते ही आपको आपके दोस्त का 1 किलोमीटर दूर जो घर है वो वहीं से दिखने लग जाएगा? नहीं ना। लेकिन आपको अंदर से पता है ना, वो मेरे दोस्त के घर में जा रहा हूँ, ये रास्ता है। आप चलना शुरू करते हो, आपको आगे का 10 मीटर दिखाई दे रहा है गाड़ी से, मान लो आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, उतना चलेंगे तो और आगे का दिखेगा, उतना चलेंगे तो और आगे का दिखेगा, देन फाइनली यू रीच एट योर फ्रेंड होम। So this is the concept to manifest your desire, to work on your desire, to work on your goals। जी हाँ, ये होता है तरीका कि आपने पहले जो सोच लिया है, जो ठान लिया है, उसके लिए अपनी डेस्टिनी बना लें, लक्ष्य निर्धारित कर लें, फिर उस पर चलना शुरू करें। जितना रास्ता दिखे, जितना समझ में आए, जितना हिंट मिले जीवन में, उतना आप चलें।
आप देखना जब आप चलना शुरू कर देते हैं ना तो आपको रास्ता खुद से क्लियर भी होने लगता है, आपको हेल्पर्स भी मिल जाते हैं और आपको खुद से भी अंदर से गट फीलिंग क्लैरिटी आती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में भी आती है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अपने लक्ष्य को, मकसद को पहले तो डिफाइन कर ले, निर्धारित कर ले। ये नहीं कि वो जो आपकी डिज़ायर है वो आपके माइंड में ऐसे ही फ्लोट कर रही है, यहाँ वहाँ फ्लोट, वो डिज़ायर फ्लोट कर रही है आपकी वॉर्टेक्स में, ठीक है। आपको अपने उस वॉर्टेक्स से अपने उस डिज़ायर को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए उसके लिए टारगेट बनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा, खुद पर काम करना होगा। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो रिवर्स में सारा यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। द कॉन्सेप्ट इज सो क्लियर, सो क्लियर। आप काम तो शुरू कीजिए। आप सोच के डिसाइड कर लिया, लक्ष्य बना लिया, जब चलना शुरू करते हैं ना बस तो वो सारा एक्शन का रिएक्शन उस यूनिवर्स में शुरू हो जाता है। आपकी नॉलेज के बिना भी या आपकी नॉलेज के अंदर भी। आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता है तब भी वो ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है। आकर्षण का नियम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। बिल्कुल हाँ, जैसे सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, ये जो धरती घूम रही है, बिल्कुल आपकी नॉलेज में हो या ना हो, आकर्षण का नियम काम करता ही करता है। लाइट अट्रैक्ट लाइट, सो जस्ट बी दैट लाइट। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके फील कर उस पर चलना शुरू करेंगे, वहाँ से वो आपकी तरफ चलना शुरू कर देगा। जी हाँ, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा साथियों। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए, मेरे चैनल के कॉन्टैक्ट में रहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी से शेयर करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि किसी स्टूडेंट्स के लिए है या हाउस वाइफ के लिए है या कोई जोन नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज इज़ फॉर ऑल, जन्म से लेकर जिन ओल्ड एज तक के सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आपकी एज जो भी है, आप अपने छोटों को, अपने बड़ों को, सबको शेयर करें ये सारी नॉलेज और मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।